मुझे याद आ रहा है कि कैसे एक सांसद जो हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे, वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाकर खड़े हुए, उनसे बहुत सारी बातें करी। तो तभी किसी ने उनको कहा है कि कोई फोटो खींच के भेज देगा अमित शाह जी को। तो इतनी जो आप वो नज़दीकियाँ बना रहे हैं, मतलब आपके दोस्त हैं, ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं। कई लोग एक साथ पड़े हुए हैं, जैसे मैं जानता हूँ राजीव प्रताप रूड़ी और अखिलेश प्रसाद सिंह, दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों अलग अलग पार्टीज़ के अंदर हैं, वो कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी में है। तो ऐसे ही अक्रॉस द पार्टीज़ बहुत सारी फ्रेंडशिप होती हैं। अमित, आपका भी लंबा अनुभव है इसका, तो आपने पार्टियों में क्या क्या देखा है खास तौर से? खैर, आप जिन पार्टियों को कवर करते हो, वामपंथी दल तो ऐसी पार्टियों में यकीन नहीं करते, तो बाकी जो नई नई पार्टियां हैं जो आप कवर करते हैं, जिनमें आपका बहुत दखल है, उनमें क्या रंग रहते हैं पार्टियों के? एक तो ये भी है कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता अलग अलग समय में पार्टी करना पसंद करते हैं। अब हर वक्त जो पार्टी रेडी होते हैं, मनोज तिवारी, उनके यहाँ जो है आपको दिवाली में भी पार्टी मिलेगी और मकर संक्रांति में भी पार्टी मिलेगी। तो दही चूड़ा खिलाएंगे मकर संक्रांति में, और दिवाली वाली पार्टी में जितेंद्र भाई बताएंगे कि मेन्यू में क्या था, क्योंकि वो जा पाए थे, दिल्ली की ट्रैफिक से लड़ते हुए वहाँ तक पहुँचने में सफल हुए थे। शशि थरूर की पार्टी मैंगो पार्टी बहुत फेमस है। इसमें ना मुझे याद दिलाना, एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मैंगो पार्टी का। हाँ, और मैंगो पार्टी ये सलमान खुर्शीद भी हर साल देते हैं, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। शशि थरूर की मैंगो पार्टी में आपको ना केवल अक्रॉस पार्टी लाइन लोग मिलेंगे, बल्कि एकेडमिशियंस भी मिलेंगे, जर्नलिस्ट भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे लोग देख के आप चौंक जाएंगे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो ये प्रेजेंस क्यों है। और कई लोग, जैसा आमतौर पे आपने सही कहा, लेफ्ट पार्टियों में इस तरह की पार्टियों की कोई प्रथा है नहीं। खाने से मुझे याद आता है, लेकिन इससे भी इतर पार्टियों से भी अलग एक विशेष आपको दिखेगा, जैसे क्योंकि जी किशन रेड्डी का जिक्र किया राहुल भाई ने, कि जैसे ही आप डाउन साउथ जाते हैं, चाहे समय कोई भी हो, मतलब त्यौहार है या नहीं है, और आप खाने के समय पे उन मंत्रियों के या उन सांसदों के घर में हैं किसी बातचीत के लिए, और ख़ास तौर पे मैं ये फुल क्रेडिट दूंगा आंध्रा पॉलिटिशियंस को, दे विल मेक श्योर कि आप जो भी घर में बना हुआ है उनके लिए वो आपको सेम टेबल पे बिठा के इंसिस्ट करेंगे कि आप साथ में खाएं। भले ही 4 रोटी बनी होगी तो 2-2 रोटी खा लेंगे, लेकिन ये मेक श्योर करेंगे कि आप भूखे जो है बाहर खड़े ना रहें। लेकिन फिर वही है कि उधर खाना बहुत टेस्टी होता है। ये बिल्कुल सही बताया। एक बार देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय कुछ जर्नलिस्ट लोगों को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, तो हमारे संपादक जी ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं रहूँगा, तो तुम चले जाओ। मैं वहाँ गया तो बिल्कुल जो सापड़ साउथ का होता है वो सारा कुछ था, इडली सांभर चावल तरह तरह के, वो रसम और ये सब। तो मुझे चूँकि आइडिया था, तो मैं अमूमन हाथ से ही खाता हूँ, तो मुझे लगा कि यार इतना बढ़िया भोजन है तो इसको हाथ से इसका आनंद लेना चाहिए, रस लेना चाहिए। तो बाकी सारे लोग सीनियर लोग थे, उन लोगों ने चम्मच से खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने वो सान के खाना शुरू किया, देवगौड़ा जी ने कहा ये सबसे सही है, यही बढ़िया खाना खा रहा है, यही सही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा, और देवगौड़ा साहब भी अपना हाथ से लेके कड़प। वहाँ तो दक्षिण में तो ये खासियत है कि वो यहाँ तक हाथ जाता ही नहीं है, वो तो एकदम बढ़िया बॉलिंग फील्डिंग है कि यहाँ से उठता है और सीधा मुंह में कितना चबाते हैं, रागी बॉल्स खाते हैं ना। तो उसके बाद मैंने देखा कि जितने संपादक थे सारे लोग, उन्होंने चम्मचें साइड की और फिर हाथ से ही जिसको जैसा खाना आया वैसा उन्होंने खाया। तो ये पार्टियों का तो बहुत जबरदस्त है। जितेंद्र, पार्टियों में कई बार बम भी फूट जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा है कि पार्टियों में कई बार हम लोगों ने, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उस समय कई बार पार्टियों में और खबरें निकल जाती हैं, हम कैमरा लेके जाते हैं कि पता नहीं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो अभी हाल में भी मैंने सुना है कि मनोज तिवारी की पार्टी में भी कोई एक बम फूटा, जिसे फिर तुरंत फुस कर दिया गया। नहीं, वो नहीं था। मनोज तिवारी नहीं जो है उसमें ये बम बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, सुतली बम टाइप कह सकते हैं। मनोज तिवारी ने सारे जर्नलिस्टों को पार्टी दी थी,
ये बता रहे हैं कि हर एक त्योहार जब भी होता है जर्नलिस्टों को पार्टी उनके द्वारा दी जाती है। बहुत भयंकर आपने बताया कि दिल्ली की सड़कों में जाम और दिवाली की पार्टी। हाँ, जाम से निपटते हुए लोग पहुंचे वहां पर, डेढ़ घंटे तक लोग फंसे रहे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि बिहार को लेकर के एक स्पेशल गाने की लॉन्चिंग होनी है। अच्छा। उसका रिकॉर्ड वगैरह हो चुका है, वो 1-2 दिन में होगा शायद। इलेक्शन सॉन्ग। हाँ, लेकिन उस इलेक्शन सॉन्ग को मनोज तिवारी ने वहां पर सुना दिया और कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया उसको। जब मोबाइल में रिकॉर्ड किया तो उसके बाद उनको अचानक से याद आया कि भाई ये तो जिसने गाना रिकॉर्ड किया है उसका कॉपीराइट है और ये अगर पहले ही चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो वो समझा रहे थे कि भाई इसको सारे आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, इसको अपने पास रखिए, इसको कहीं आप पर्सनल यूज के लिए है। हाँ, पर्सनल यूज के लिए है, सुनिए। तो वो सारे वीडियोस जो है वापस लिए गए। अब हो सकता है कि आजकल में उस गाने की लॉन्चिंग हो जाए। उसी दौरान मनोज तिवारी काफ़ी खुश थे, मतलब दिवाली पार्टी थी उनकी, सारे जर्नलिस्टों को बता रहे थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। एक उनका जो सिस्टम था कि जर्नलिस्टों को बताना कि आप लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे, बहुत सारे लोग दिवाली करने के बाद, बहुत सारे लोग छठ करने के बाद यहाँ से जाओगे, या छठ में अगर गए तो वहाँ अगर रिपोर्टिंग करोगे तो क्या करना है। उन्होंने अपने 3-4 वाक़ये बताए। उन्होंने बताया कि पढ़ाई तो हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में किया है, लेकिन हमारा जो घर है वो बॉर्डर बिहार का और उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ पर है। तो कैसे उन्होंने बताया कि उस दौरान जब पटना से उनको आना होता था बनारस तो क्या दिक्कत थी, और ये पूरा उन्होंने 3 दशकों का पूरा कच्चा चिट्ठा पत्रकारों के बीच में खोला और बताया कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो रिपोर्टिंग इसका करिएगा। उन्होंने बताया कि उस दौरान जब हम लोग आते थे जाते थे तो 7 से 8 घंटा, जहां 150 किलोमीटर जाना होता था या 100 किलोमीटर, वहां 7 से 8 घंटा लगता था। आज 45 मिनट से लेकर के जो है 2 घंटे, इससे ज़्यादा समय लगता ही नहीं। तो डेवलपमेंट की बात वो बताने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एक सवाल उठा कि भाई आपकी पार्टी में तो भी टिकट काटे जा रहे हैं पुराने लोगों के। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टिकट काटने के पीछे हमारी पार्टी में टिकट किसी का कटता नहीं है, उसका काम केवल बदल जाता है। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया, बताया कि दिल्ली में भी 6 सांसदों के जो टिकट थे वो काटे गए, टिकट कटा नहीं, नाराज कोई हमारे यहाँ नहीं होता, उसका काम बदल दिया जाता है। तो इस तरीके की बात उनके द्वारा। टिकट कटता नहीं है, अपग्रेड हो जाता है, डेस्टिनेशन बदल जाता है कि आपको यहाँ नहीं यहाँ जाना है। तो मनोज तिवारी जो कह रहे थे उससे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे विज्ञान कहता है, फिजिक्स, कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाता है। यही होता है। जो आप किस्सों की बात कर रहे हो ना संजय जी, मैं एक पार्टी में गई तो महुआ मोइत्रा और पिनाकी की शादी हो चुकी है। तो वहाँ कार्ति चिदम्बरम भी उस पार्टी में थे और 2-3 नेता भी उस पार्टी में थे। तो उस पार्टी में महुआ टिक्की लेके आई। वो टिक्की खा रही थी, बहुत टेस्टी थी टिक्की। तो कुछ ऐसी बात हुई कि भाई ये टिक्की बहुत अच्छी है, ऐसी है। तो महुआ ने बोला कि मैं ये बना सकती हूँ। तो वहाँ पिनाकी जो थे वो अचानक से बोल गए, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये बनाया कब? तो कार्ति जो है खा रहा था, रुक गया। तो कार्तिक कहता है कि ये हस्बैंड वाइफ की जो बात है ना, ये दे विल नॉट वर्क हियर, गो होम एंड टॉक, गो होम एंड टॉक। और किसी ने कार्तिक से पूछा दैट द फूड इज नाइस, तो कार्तिक कहता है आई कैन नॉट कुक, आई कैन ओनली टेल यू वेदर द फूड इज नाइस और नॉट। तो इस तरीके के दिलचस्प किस्से जो हैं वो भी ऐसी पार्टीज के अंदर बहुत ज्यादा आपको सुनने को अभी मिल तो जाते हैं। दिवाली है, बाकी होली के किस्से, होली की पार्टियां वाजपेयी जी की बहुत मशहूर थी। जिस पार्टी में जो लोग गए हैं उन लोगों का ये कहना था कि वाजपेयी जी हर टेबल पे जाके और लोगों को इंसिस्ट करते थे क्या खाना है, क्या बढ़िया है, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। और दूसरी पार्टी जो मशहूर थी वो लालू यादव की। उसमें कोई भी आदमी साबुत कपड़ों में अपने घर नहीं जाता था, क्योंकि लालू खुद भी अपने कुर्ते वुर्ते उनके लोग फाड़ते थे और वो भी बाकी लोगों के कुर्ते और कपड़े फाड़ देते थे। कई बार जो आदमी अगर साबुत कपड़ों में जा रहा है तो लालू खुद से वो मिलने जाता था कि अब निकल रहे हैं, तो लालू खुद ही बोले ऐसे कैसे जाइबा हो, ए भगवा खिलावा ये करा, तो तुरंत कुर्ता वर्ता फाड़ के फिर उसके बाद अपने जैसे करके फिर सबको भेजते थे।